बोला शादी कर लो। हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। ये कोई रेगुलर रोने धोने की स्टोरी नहीं है। अगर आपको पता नहीं है ऑलरेडी तो जल्दी से बता देते हैं। ये मामला फिरोजाबाद का है, जहां एक आदमी पर आरोप है कि उसने एक 1.5 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। और वजह क्योंकि वो बच्चे की माँ को पसंद करता था, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। हम ऑनेस्टली समझ नहीं पाते हैं कि कोई इंसान प्यार में इस तरह इतना फीलिंगलेस कैसे हो सकता है यार। इतना हार्टलेस बिहेवियर इस इंसान का। ये केस ऐसा है ना कि इसके बारे में सुन के इसे गूज़बम्प से आ जाते हैं हरीम, क्योंकि सोचो वो माँ जिसके ऊपर ये सारी बातें गुजरी हैं, जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें गुजरी हैं, उनकी वो वीडियो देख के ना ऐसा लगता है कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में क्विक एक्शन ज़रूर लिया है, लेकिन ये बात जो है वो सोचने वाली कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है, मतलब, और इसकी वजह क्या है। ऑल्दो उस इंसान के ऊपर BNS की धारा जो है वो 103 के तहत जो है वो मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए हैं, लेकिन सवाल वही है कि चलो ठीक है, मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए, उसको अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन इन सब के पीछे जो एक साइकी है, आदमियों की साइकी, कि एक रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाना, वो कितनी बड़ी है। करेक्ट। मतलब एक मासूम बच्चा है जिसका इस पूरी कहानी से एक्चुअली कोई लेना देना ही नहीं है, उसको टारगेट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक औरत ने किसी आदमी को ना कह दिया। और हमें लगता है यहीं से डिस्कशन शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर की स्टोरी नहीं है, ये रिजेक्शन की स्टोरी है। सारा मामला ही इस चीज़ का है कि उसको रिजेक्शन मिल गया। एग्जैक्टली। और प्रॉब्लम ना ये है कि हम बचपन से ही ना ये वन साइडेड लवर जो है कि एक तरफा प्यार की कीमत, इसको इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज कर देते हैं ना कि हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहा है, उसके घर के नीचे घंटों तक खड़ा है, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए, उसके आगे पीछे है, और फिर एंड में दिखा दिया जाता है कि चलो ठीक है, हीरोइन मान भी जाती है। तो लोगों को लगता है कि देखो वन साइडेड लव की ताकत ही कुछ और है। बिल्कुल, मूवीज का यही है। और रियलिटी में कई बार ये ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन और प्यार में ना बहुत डिफरेंस है, ये हम लोग को समझना होगा। प्यार में सामने वाले की मर्जी होती है और ऑब्सेशन में सिर्फ ये होता है कि अपनी मर्जी, और फिर इस तरह के मामले आते हैं सामने। बिल्कुल। और मुझे लगता है ना कि सबसे डेंजरस सेंटेंस इसमें ये कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मतलब ये क्या बात हो गई। ये सेंटेंस मुझे लगता है कि अपने आप में कोई भी एक प्यार जताने का तो तरीका ही नहीं है, एक थ्रेट है कि भाई अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी ना तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा तुमको। करेक्ट। और अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे केसेस पहले भी देखे हैं। अगर हम आपको बताएं, कभी स्टॉकिंग, कभी हरासमेंट, कभी एसिड अटैक, कभी मर्डर, मतलब मेथड अलग अलग होते हैं, लेकिन थिंकिंग अक्सर सेम होती है कि अगर एक औरत ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो उससे उसकी चॉइस की जो है वो कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि एक औरत के पास चॉइस हो कैसे सकती है। पर्सनल रिजेक्शन के मेथड्स डेफिनेटली अलग होंगे, जिसके बारे में हमने बात भी की। जैसे इस केस में भी हुआ कि उस बेचारे बच्चे को मार डाला रिवेंज के चक्कर में, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। इस तरह के केसेस ना ऐसे इसका कोई कैटेगरी नहीं है जिससे रिलेटेड डेटा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो ये बताते हैं कि जो क्राइम है वो अक्सर नोन पर्सन जो होते हैं वो कमिट करते हैं। NCRB का जो डेटा है ना 2023 का, में भी ये बताया गया है कि अगर हम एसिड अटैक की बात करें तो 207 एसिड अटैक्स जो थे वो 2023 में वो केस रजिस्टर किए गए थे, जिनमें से बहुत सारे केसेस का जो मोटिव था ना वो वही था, रिवेंज था, जो ये प्रपोजल होते हैं वो रिजेक्ट करना था। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो इंसल्ट है, उस जो रिजेक्शन है उसको इंसल्ट की तरह लोग ले लेते हैं और उस बेइज्जती को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, सो कॉल्ड बेइज्जती, और फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। और हमें लगता है कि हम लोग सब एज वुमेन इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब हर केस क्राइम तक नहीं पहुंचता है, लेकिन बहुत सी वुमेन ऐसे हैं जो अनवांटेड अटेंशन, प्रेशर, स्टॉकिंग या इमोशनल ब्लैकमेल जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं। जैसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मैंने इतना तुम्हारे लिए किया है, ये वो, मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ लगती है बट एक्चुअली होती नहीं है। बिल्कुल हरीम, इस पे ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में थी ना, 8th-9th क्लास में थी, तो ऐसे ही एक लड़का था, वो क्या क्या करता था ना, वो बार बार उसने मुझे बताया कि वो किस तरह से फील करता है, तो मैंने उसकी उस बात की रिस्पेक्ट की, बट मैंने बोला मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम तो उसने बोला चलो ठीक है। उसके 3 महीने बाद वो फिर से आ गया, मतलब वो बार बार वो इस तरह से आता रहता था। फिर मैंने बोला कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसने क्या किया ना कि जब मैं स्कूल जाती थी तो पीछे से आता था, स्टॉक करने लग जाता था। तो पहले तो देखो हमें इतना पता नहीं होता था ना कि ये क्या होता है, मतलब मैं तो बहुत डर जाती थी कि ये क्या है, किस तरह से है, और ऐसा ना 1-1.5 साल चला।
फिर उसके बाद अचानक से एक दिन मतलब ऐसा होता है ना कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और क्योंकि वो ना ऐसे जब भी मैं दोस्तों के साथ रहती थी या फिर जहाँ भी बाहर भी जाती थी तो मैंने उसको बहुत बार देखा था, तो वो बहुत मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, स्कूल से आते वक्त मैंने अपना बैग रखा और मैं उसके घर गई, कन्फ्रंट किया मैंने। उसके बाद उसने ये हरकत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के इस चीज़ को रिवेंज की तरह ले लेते हैं और उनको लगता है कि लड़की ने ऐसे कैसे हमें मना कर दिया, और फिर वो इस तरह की हरकतें कर देते हैं। तो ये जो सारे तुमने चीज़ें बताई ये कहीं ना कहीं लड़कियों ने एक्सपीरियंस किया था, बट ऐसा नहीं है, लड़कों के साथ भी होता है। और कई हमारे कलीग्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं कि कैसे लड़कियां भी पीछे पड़ जाती हैं। तो बेसिकली वही होता है कि ऑब्सेशन हो जाता है और लोग उसको प्यार का नाम दे बैठते हैं, बट वो एक्चुअली ऑब्सेशन होता है। और ना फिर सोसाइटी भी ना गलत सवाल पूछने लग जाती है कि चलो उसको एक मौका दे दो, हो सकता है वो सब तुमसे सच्चा प्यार करता हो या करती हो, एक चांस देने में क्या ही चला जाता है। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि किसी को मना करना जो है ना वो हमारा बेसिक राइट है, उसमें क्यों लोग पीछे पड़ जाते हैं कि इसको मुझे किसी के भी साथ रिलेशनशिप में रहना है, वो तो मेरी चॉइस है ना, मैं दूसरों की बातें क्यों मानूं, ये तो मेरा पर्सनल चॉइस होगा, है कि नहीं? सही बात है, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है कि उसने बोला है तो आपको हाँ ही करनी है। और सच बताएं तो हमें लगता है ये प्यार का इशू कम और एंटाइटलमेंट का इशू ज़्यादा हो जाता है कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर उसने किसी को पसंद कर लिया है तो मतलब सामने वाले को भी चांस देना ही है, उसकी ड्यूटी बन गई है कि अब उसको चांस देनी है। जबकि असलियत जो है वो ये है कि अट्रैक्शन जो है वो वॉलंटरी होता है, प्यार वॉलंटरी होता है, और शादी कंसेंट सब कुछ वॉलंटरी होता है, तो आप किसी पर ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल, और जब वॉलंटरी चीज़ को ज़बरदस्ती में बदलने की कोशिश होती है ना, तब इस तरह की ट्रेजेडी जो है वो पैदा हो जाती है। इस केस में भी सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यही थी कि जिस औरत ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया उसकी सज़ा एक मासूम से बच्चे को मिली, उस बेचारे बच्चे को मार दिया गया इस मामले में। और इसीलिए हमें लगता है कि ये जो वन साइडेड लवर, एक तरफा प्यार, ये जैसे ये जो टर्म्स हैं ये रोमांटिसाइज करना बंद करने चाहिए। अगर आपकी बाउंड्री कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अगर कोई आपका ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर कोई आपकी चॉइस को चैलेंज समझ रहा है, तो वो लवर नहीं है भाई, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उस प्रॉब्लम से जितनी जल्दी से जल्दी चाहें आप निकल जाएं। और ना स्टोरी की सबसे अनकंफर्टेबल लेसन भी ना यही है कि एक हेल्दी सोसाइटी की पहचान ये नहीं है कि लोग प्यार करते हैं, ये होना चाहिए कि लोग रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, इन सब चीज़ों को ईगो पर ना ले लें और फिर इस तरह की हरकतें ना करें, एक हेल्दी तरीके से सोसाइटी में रहे। और जिस तरह इंडिया में ना इतने केसेस हम लोगों ने देखे हैं, चाहे वो 2020 का निकिता तोमर वाला केस हो जिसने वो 21 साल की लड़की को गोली मार दी जस्ट बिकॉज उसने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, या फिर वो कर्नाटक के बेलगावी का एक केस हुआ था, या बुलंदशहर का डबल मर्डर केस हुआ था, सब में इसी तरह का पैटर्न था। इन सब में लड़कियों का ना कहना जो है वही वो ऐसा साबित हुआ कि उनको मार दिया गया। और सिर्फ मारना ही नहीं, मारना, एसिड अटैक, अब सिर्फ यही नहीं क्राइम करने के तरीके हैं, ये क्राइम करने का तरीका जो है ना वो भी अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं लोग, AI पिक्चर जनरेट कर दे रहे हैं, पिक्चर्स को मॉफ्ट करके ब्लैकमेल्स कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली का केस हो या फिर बेंगलुरु का केस, हम देखते हैं हर महीने इस तरह के केसेस जो है वो रजिस्टर किए जाते हैं कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के का प्रपोजल या किसी लड़के को भी अगर किसी लड़की का प्रपोजल आया है, उसने मना कर दिया है या किसी भी तरह से रिजेक्ट किया है, तो उसकी जो AI जनरेटेड इमेज है उसको हर जगह सर्कुलेट किया जाता है और इस तरह की क्राइम को कमिट किया जाता है। सही है, और क्योंकि प्यार में ना हाँ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट ना भी है, और जब तक हम ना का रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक ऐसी खबरें बार बार सामने आती रहेंगी, इस तरह के मामले सामने आएंगे और हर बार इसी तरह किसी माँ की चीख हमें सुनाई देगी और यही याद दिलाती रहेगी कि ऑब्सेशन को प्यार समझने की कीमत कितनी भयानक हो सकती है।